लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले अगेन, अब आप बोलोगे मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएगी, नहीं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, होता क्या है स्यापा, ए स्यापा नहीं मुकदा, ए है क्या। जब भी एक्स एक्सिस की बात आएगी आपके दिमाग में हॉरिजॉन्टल वर्ड लेटा हुआ, है ना, लेटा हुआ आना चाहिए ऐसा, ठीक है। और अभी मैं खड़ी हो गई तो वर्टिकल, और ये एरो का मतलब सीधा ब्रह्मांड के बाद दिल्ली तक ले जाओ उसको, जो बच्चा दिल्ली में उसे अमृतसर ले जाओ, ठीक है। टीचर अंडा देगा, वो बोलो मत, बड़े बड़े आलू मिलेंगे, वो फिर आप सब्जी बना के घर जाके खाना, मम्मी पापा आप ही लोगों से बनवाएंगे, 0 मिलेगा। तो ऐसा नहीं है 1 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 10। अपन बारात में नहीं आए किसी की, अपनी मर्जी नहीं चल रही बेटा, है गुंडागर्दी नहीं करनी है, नामकरण दिया तो ये 4,4 आ गया, जादू जादू जादू। आगे बढ़ते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, माय बिरूज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। मैं आ गई हूँ तो अब तो और ही वेल हो गए होगे। चलिए, सो what are we going to do today? आज क्या करेंगे? So yes, I am Shikha Handa, your mentor this side, your mathematics faculty this side, and I am back again. I am back again with what? क्या चल रहा है, क्या करेंगे? बोलोगे मैम फॉक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ओके। करेंगे क्या, क्या करेंगे आज के सेशन में, आज क्या होने वाला है? आप लोगों को याद दिला दूं, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, एक प्यारी सी, एक सुंदर सी, एक अमेजिंग, एक यूनिक सी सीरीज, बेसिक्स ऑफ बेसिक्स, जो कि इधर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, हमने स्टार्ट करी थी। इसके 2 सेशंस हमारे हो भी चुके हैं। क्या ये सीरीज आपको एक बार थोड़ा सा फिर से बता दूं, हम इसमें बेसिक तो हर ही लेक्चर में पढ़ते हैं, उस बेसिक का भी बेसिक्स पढ़ेंगे, सो दैट जब आप आगे की क्लासेस पढ़ो तो आपको वो हेल्प हो पाए, ठीक है। दिस इज वेरी गुड थिंग, मतलब एक गेम चेंजर है आपके लिए। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स सी कि आज के बेसिक्स ऑफ बेसिक्स के तीसरे पड़ाव में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो आज के तीसरे पड़ाव पे हमारा तीसरा टॉपिक है, दैट इज व्हाट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप बोलोगे मैम आप सबसे पहले फटाफट से शुरू कर दोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। अच्छा भाई, मैंने चालू भी कर दिया, हो गया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया वो कहाँ से आई, और हमने हमारा टारगेट सेट नहीं करा, तो मतलब क्या सेशन का। तो सबसे पहले तो अपन इसमें कहाँ तक की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, कहाँ और कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, और हमने कहाँ से स्टार्ट करा है। एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना हमारी, वो बेटा कब स्टार्ट हुई हमारी, 8th स्टैंडर्ड से। अब आप बोलोगे 8th स्टैंडर्ड में कब स्टार्ट हुई थी, कब किस टाइम पे स्टार्ट हुई थी? बिल्कुल, लाइंस एंड एंगल्स, हमारा जो लाइंस वाला चैप्टर था, लाइंस एंड ग्राफ वाला, वो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई थी। 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी आपकी, जिसके लिए हम अभी तैयारी करेंगे। 10th के लिए भी मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगी। क्या क्या पढ़ेंगे अब हम बेसिक्स में, कि भाई क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले अगेन, अब आप बोलोगे मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएगी, नहीं। सबसे पहले हम आज के सेशन की आउटलाइंस देख लेते हैं। टारगेट, अगेन पहली बात इसको क्लियर कर दूं, आज के सेशन का टारगेट तो सेट कर लें कि भाई मैंने आप लोगों को फिर से एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप पढ़ने बैठो बेटा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, इट्स नॉट अबाउट मैथ्स, वेदर इट्स एसएसटी, वेदर इट्स साइंस, वेदर इट्स संस्कृत, इट्स इंग्लिश, इट्स हिंदी, वटेवर, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो आप अपना एक लेआउट बना के बैठिए। इवन आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें एक टारगेट सेट करिए, एक लेआउट सेट करिए। गॉट इट? तो अब इधर हम आज के सेशन का लेआउट, आज के सेशन का टारगेट देखते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। बस डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं करेंगे, टारगेट सेट करेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे, ऑब्वियसली चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या होता है हमें ये तो पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई इस पे डिपेंडेंट है, ये ना हो तो ना कोऑर्डिनेट है ना ज्योमेट्री है, ठीक है। तो दोनों की इंडिविजुअलिटी इस पर है। सेकेंड अपन पढ़ेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हीरोज, ये हीरो है, इसके 2 बच्चे, प्यारे बच्चे हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब जी कोऑर्डिनेट क्या होता है, अंकल जी कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमें ये तो पता होना चाहिए, है ना, ओके। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, बोले जंगल की भाषा आ गई अब हम, तो कोई बात नहीं, अब हम जंगल में एंट्री लेंगे तब सारे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ, ऑब्वियसली ग्राफ भाई ज्योमेट्री, ग्राफ ये सब रिलेटेड है, तो अभी मैं आपको प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन द ग्राफ पे कैसे एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ऑब्वियसली हम 8th स्टैंडर्ड में सीख के आए हैं ये चीज़, फिर भी मैं आपको वापस से सिखाऊंगी। लोकेटिंग, अरे लोकेटिंग मतलब क्या है, पॉइंट पहले से प्लॉटेड है, आपको उसका नामकरण करना है, दैट इज लोकेटिंग अ पॉइंट। एंड लास्टली हाउ इट विल हेल्प यू इन अपर क्लासेस, आपको क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे कैसे अपर क्लासेस में कैसे हेल्प करने वाली है, ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज के सेशन में मेरे प्यारे वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आर यू एक्साइटेड?
बिकॉज आई एम। और अगर आप एक्साइटेड हैं तो जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो यस मैम वी आर एक्साइटेड, और चकदे फट्टे नब्दे गिल्ली सेशन स्टार्ट कर दें यहाँ असी। तो चलिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, होता क्या है स्यापा, ए स्यापा नहीं मुकदा, ए है क्या। तो इसको मैं बताती हूँ कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहला तो इट इज़ अ ब्रांच, ये एक ब्रांच है ज्योमेट्री की ही। ज्योमेट्री पूरा अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है, उस सिस्टम की अपने आप में एक ब्रांच है जिसको हम पढ़ने जाएंगे, जिसमें हम क्या सीखते हैं बेटा। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, वेयर द पोजीशन ऑफ एन अब किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट्स। अब सुनना, इसको मैम आपने क्या अंग्रेजी को बस थोड़ा समझा दिया, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू, अपन को कोई ना कोई किसी की पोजीशन को डिफाइन करना होता है। तो अपन कैसे डिफाइन करते हैं, बोलते हैं अरे चिंटू वो मंडी के पीछे आ जाइयो जहाँ लौकियाँ बिकती है। तो अपन ने उसे पोजिशन दे दी, एक डिफाइन कर दी, चिंटू कहाँ आएगा, मंडी के पीछे जहाँ लौकी बिकती है, ठीक है। तो उसको ये लौकी बहुत सारी, जहाँ लौकी दिखे वहाँ पहुँच जाओ, तो एक उसके डिफाइन कर दी पोजीशन। अब यहाँ मैंने लौकी को यूज़ करा, मंडी को यूज़ करा, यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम बेटा कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्यापा, वो भी मैं बताऊंगी आपको अभी इसके बाद अच्छे से, एक साथ सब बता दूंगी तो खिचड़ी पक जाएगी जो हम खा नहीं पाएंगे बेटा, ठीक है। वो खिचड़ी तो मुझे बिल्कुल वैसे पसंद भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, खानी होती है वैसे अच्छी होती है, खानी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में है क्या, तो इट इज़ एक्चुअली अ ब्लेंड ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये ब्रांच ज्योमेट्री की है, लेकिन जब इसकी जो अप्रोच होती है ना, वो एक अलजेब्रिक अप्रोच होती है ज्योमेट्री की तरफ, कि जब ज्योमेट्री में अलजेब्रा लग जाए तो उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बोलते हैं। समझे, जब कोऑर्डिनेट्स पढ़ोगे तब पता चलेगा कि x, y आ गया, x, y आ गए वेरिएबल्स, तो समझना आ गया। तो अलजेब्रिक अप्रोच जो है, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर दो तो हो गया ना कोऑर्डिनेट अलजेब्रिक ज्योमेट्री, खत्म बात। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन अलजेब्रिक अप्रोच, ये अलजेब्रिक अप्रोच है ज्योमेट्री पर मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ें, चलिए इसको भी आगे बढ़ते हैं। अब भाई सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेट्स है, ज्योमेट्री है, इसको बनाएंगे किस पे, कि हवा में चालू हो जाऊं, क्या नीचे ज़मीन पे चालू हो जाऊं, नहीं, इसके लिए एक सिस्टम होता है, इसके लिए एक प्लेन होता है, उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि कैसा दिखता है। पहला तो प्लेन है तो 2D होगा भाई, ये अच्छे से हमें दिमाग में पता होना चाहिए व्हाट इज प्लेन, प्लेन इज 2D ऑलवेज। तो कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर सिस्टम, कुछ भी बोलो बात एक ही है, आलू या पटेटो बात तो एक ही हो गई ना। तो ये वाली चीज़ है, अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ 2D प्लेन, ये 2D प्लेन होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय। अब देखो बेटा ये कैसे बनता है, एक लेटी हुई, बहुत बढ़िया चीज़ है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है। तो सुनिए, एक लेटी हुई, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस के अकॉर्डिंग सब काम चलता है। हॉरिजॉन्टल मतलब मेरी लेटी हुई नंबर लाइन और मेरी नंबर लाइन खड़ी हुई जब इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पूरे प्लेन को हम बोल देंगे कार्टेशियन प्लेन। बस वो ग्राफ पे होना चाहिए, उसको पूरे नंबर लाइन होनी चाहिए। अब देखिए मैं इसको समझाती हूँ। एक एक्स एक्सिस मेरी उस 2D प्लेन पर, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन आएगा भाई, इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस। व्हाट इज एक्स एक्सिस, लेटी हुई नंबर लाइन या कह लो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जब भी एक्स एक्सिस की बात आएगी आपके दिमाग में हॉरिजॉन्टल वर्ड लेटा हुआ है ना, लेटा हुआ आना चाहिए ऐसा, ठीक है। और अभी मैं खड़ी हो गई तो वर्टिकल, वाई खड़ा हुआ होता है बसली, तो ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, विच इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू पर। अरे भाई ये जो चीज़ है ना, ये परपेंडिकुलर वाली, दिस वी हैव टू कीप इन आवर माइंड फॉर श्योर। नाउ व्हाट इज दैट, नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए परपेंडिकुलरली, क्या ऐसे हवा में कट रही लाइन है, ये ऐसे कट रही है, ऐसे कट रही है, कुछ भी एंगल्स बना के कट रही है, नहीं, सीधा 90 डिग्री पे कटेंगी। चाहे इधर वो 90 बनाए, इधर 90, इधर 90, इधर 90, वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलरली ईच अदर। ओके, तो परपेंडिकुलर लाइन है, वाई भी परपेंडिकुलर है, एक्स भी परपेंडिकुलर है। कोई डाउट बेटा, इसको और अच्छे से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैम कहना क्या चाह रहे हो मैम आप। तो देखिए इसको मैं आपको समझाती हूँ। अब आपके सामने एक लेटी हुई एक्स एक्सिस है, तो लेटी हुई भाई एक्स एक्सिस तो लेटी हुई है, लेटी हुई नंबर लाइन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब इसको नंबर लाइन का थोड़ा सा बेस दे देते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। इंटीजर्स में पढ़ा है, 6th स्टैंडर्ड में नंबर लाइन हमने स्टार्ट कर दी थी पढ़नी, और
कैसे बनती है, नॉट इवन 6th 4th 5th में स्टार्ट कर दी थी, बट इंटीजर्स वाली नंबर लाइन जिसमें नेगेटिव भी बनता है भाई, ऑब्वियसली जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है आपको पता होना चाहिए वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक नाम होता है ओरिजिन। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, एक बार पहले भी पढ़ लो, 2 बार पढ़ने के रिवाइज हो जाएगा। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है ना बेटा, इसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, कहीं से कोई चीज़ बनना, निकलना, ओरिजिनेट करना, मैन्युफैक्चर होना। तो इस ओरिजिन पॉइंट से ही इस एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट निकलेगा, ठीक है, इसी एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड निकलेगा, इस वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट निकलेगा और इस वाई एक्सिस का ही नेगेटिव पार्ट भी निकलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव कंफ्यूज हो गई मैम। अरे भाई लेटी हुई मेरी लेटी हुई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो मेरी लेटी हुई नंबर लाइन है, ऑब्वियसली आपको पता है राइट साइड उसका पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। किसके, जीरो का, ओरिजिन का, जब जीरो बनाते हैं, है ना। अब मैं इस नंबर लाइन को खड़ा कर दूं तो जो अपर साइड होगा वो पॉजिटिव, जो लोअर साइड होगा वो नेगेटिव, जीरो के नीचे और जीरो के ऊपर की सारी, तो सारा स्टैंडर्ड जीरो पे चल रहा है, ओरिजिन पे चल रहा है बेटा। तो ओरिजिन इज द मेन थिंग, है ना। बिना जीरो के तो कुछ स्टार्ट ही नहीं है भाई, समझ लो आप जीरो की क्या अहमियत है, ठीक है। जीरो इज द ओनली हीरो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको कभी कोई जीरो बोल दे ना कि तू तो जीरो है, मतलब हाँ हीरो भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा तभी तो टॉप तक पहुँचूंगा या पहुँचूंगी। समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव है तो भाई बिल्कुल इक्वल एक्सिस पे 1 2 3 4 5, और इसका मतलब क्या होता है भाई, एरो का मतलब इसको ब्रह्मांड के बाहर तक ले जाओ, खत्म नहीं होंगे नंबर। इधर क्या होगा भाई, नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड, तो -1 -2 -3 -4 -5, ये तो हमने बचपन तक पढ़ा है। लेकिन अभी अगर मैं ऊपर का पढ़ूं तो वो अब क्या हो जाएगा, यही नंबर लाइन को मैं ऐसा कर दूं तो ये ऊपर का भाई अपर वाला हमेशा पॉजिटिव, अपर कहते हैं ना भाई, ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव सोच रखो अपनी। तो भाई इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, और ये एरो का मतलब सीधा ब्रह्मांड के बाद दिल्ली तक ले जाओ उसको, जो बच्चा दिल्ली में उसे अमृतसर ले जाओ। ये नीचे वाला लोअर है तो -1 -2 -3 -4 -5, चक दे फट्टे ना बदे गिल्ली, हो गया भाई। तो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना के उसमें पूरा, आप देखिए किस पे, इसके पीछे पता है क्या एक्चुअली, इसके पीछे ग्राफ है। ग्राफ कॉपी पे आप इसको ट्राई करिएगा, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपके हाथ में ग्राफ कॉपी जरूर होनी चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए, ठीक है। कैसा दिखता है बहुत अच्छे से भी दिखा दूंगी मैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली करते हैं एट ओरिजिन। ओरिजिन से ही उनका स्टार्ट होता है। जो ये नेगेटिव साइड होता है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये साइड होता है एक्स डैश होता है, जो ये पॉजिटिव होता है वो वाई होता है, और ये जो नेगेटिव होता है वाई डैश होता है। ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी हैं और ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, याद नहीं करनी है, समझनी है। याद करते हैं तो भूलेंगे, तो याद तो करनी नहीं है बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है, अब भी पढ़ा दी मैंने। अरे भाई जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस, लेटी हुई नंबर लाइन है ना, और जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस। अब हमें पता होना चाहिए। तो भाई इसमें ये रही मेरी, ये मेरी क्या हो गई भाई, ये रही मेरी एक्स एक्सिस, जिसमें ये एक्स डैश पढ़ा दिया मैंने आपको पीछे। अच्छा ये मेरी क्या है, ये मेरी y एक्सिस है भाई, ये ऊपर वाली y, नीचे वाली y डैश, नेगेटिव साइड y डैश, कोई डाउट, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लेटी हुई नंबर लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज द y एक्सिस, भाई जो खड़ी हुई नंबर लाइन, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को मिलते हैं, एक्चुअली में वहीं से उनका उद्घाटन होता है, वहीं से वो स्टार्ट होते हैं। ऑफ बोथ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ओरिजिन कहा जाता है उसे, ओके। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये बात को आपको अपने दिमाग में अच्छे से रखना है कि भाई उसी को ओरिजिन बोला जाता है। एंड दे इंटरसेक्टेड राइट एंगल, मैं आपको ये सब पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा चुकी हूँ, इसको बस अपन रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जाएंगे कि भाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया ना बेटा, तो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ पढ़ाई थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना आना चाहिए। किसी पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स के लिए कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होनी जरूरी है, तो जो कि हमारी
ये रही। अब इसमें हमारा ये रहा कार्टेशियन प्लेन, ये रहा हमारा भाई पूरा एक ग्राफ पेपर है, उस पर कार्टेशियन प्लेन है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपनी पूरी बनी हुई है, ये ओरिजिन ओ पे ओरिजिन है। आगे क्या करें, अचार डाले? नहीं, अभी बताती हूँ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं, वो पॉइंट होता है जिसको हम अच्छे से डिफाइन करते हैं एक एड्रेस के थ्रू, और वो एड्रेस ध्यान रखना क्या होता है, हमेशा एक स्टैंडर्ड एड्रेस चलता है। वो आप हमेशा ये बात ध्यान रख लिए मेरे बच्चों कि आपको ये एड्रेस याद होना चाहिए कि वो जो एड्रेस होता है ना, वो जो पॉइंट होता है, एक पॉइंट को हम मार्क करते हैं एक्स कॉमा वाई। भाई हम किसी पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, तो वो जो पॉइंट होता है उसका जो एड्रेस होता है वो एक्स कॉमा वाई होता है। ये स्यापा है क्या मैडम? ये भाई एक्स क्या है, ये वाई क्या है? तो अब मैं बताती हूँ आपको कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है। तो सुनिए, सबसे पहली बात, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें जो ये एक्स एक्सिस से जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है। एज सिंपल एज दैट। दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पूरे को होल को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, बट एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा मेरा होता है वाई कोऑर्डिनेट, और दोनों मिलकर एक पूरे पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं कि एक्स का ये, वाई का ये पूरा पॉइंट है, इस पॉइंट का ये एड्रेस है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट वो है कि मेरा वाई से, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। मान लो ए डिस्टेंस है मेरा, तो ये भी ए डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये मेरा हॉरिजॉन्टल जो मेरा डिस्टेंस है ना, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहीं से भी हो, साफ दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा डिस्टेंस, तो वाई से ही तो हुआ। अब बच्चा इसको कंफ्यूज कर लेता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, फिर उसको नापने जाएगा। आप ये मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज एक्स कोऑर्डिनेट। अब हॉरिजॉन्टल तो ऐसा ही चलेगा ना, ऐसा तो चलेगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल तो होता ही लेटा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल तो यही हुआ, तो इसका मतलब मेरा एक्स यहाँ पे ए हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया एक्चुअली। अब आते हैं व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट। वाई खड़ा हुआ है, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, चड्डी बड्डी आ रहे, वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस सब क्या है, वर्टिकल के चड्डी बड्डी आ रहे हैं सब। तो भाई वाई कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, कहाँ से? एक्स एक्सिस से। कहाँ से? एक्स एक्सिस से, बस कहाँ से हमें पता होना चाहिए। तो बी इज द वाई कोऑर्डिनेट हियर, एंड बीच में कॉमा। अब किसी बच्चे ने मुझे बोला कि वाई कॉमा एक्स क्यों नहीं हो सकता, इसमें वाई कॉमा एक्स नहीं बेटा, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब जो पूरा चलता हुआ आ रहा है, तो क्या हम स्टैंडर्ड को चेंज कर देंगे? नहीं, स्टैंडर्ड मीन स्टैंडर्ड है, तो वो एक्स कॉमा वाई ही होगा। अगर आप उसे वाई कॉमा एक्स लिख दोगे ना बेटा, तो कोई बात नहीं, लिख दो, अंडा मिलेगा, फिर ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है? टीचर अंडा देगा, तो बोल लो मत, बड़े बड़े आलू मिलेंगे, वो फिर आप सब्जी बना के घर जाके खाना, मम्मी पापा आप ही लोगों से बनवाएंगे, जीरो मिलेगा। तो बोले बेटा खाना बना आप, तू बैठ कर, पढ़ाई तो तेरे से हो नहीं रही है। तो इसीलिए एक्स कॉमा वाई ही रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, वेयर एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट, और पूरे पॉइंट को जहाँ पे मार्क करते हैं, अच्छा मार्क करना भी बता दूंगी, इसको आगे ज़्यादा एग्जैचुरेट नहीं करते वरना घूम जाओगे, अच्छे से इसको क्लियर करती हूँ। ये देख लीजिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज द, इसको आप चाहें तो जब आप पॉज करके लिखेंगे तो भाई द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हाँ मैं जानती हूँ मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, काम चला लो, है ना। इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, और ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट का एक बहुत ही उबड़ खाबड़ सा नाम, एब्सिसा। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एब्सिसा, तो बच्चा बोलता है अरे मैम ये कौन से जंगल में ले आए हो। अरे एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, भाई एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा ही होता है। एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलो या एब्सिसा बोलो, बात एक है बेटा। आगे व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, तो अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगी मेरे बच्चों, वर्टिकल डिस्टेंस को मैं बोल दूंगी मेरा वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। तो सुनिए, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई के ब्लेंड को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। समझे? तो मैंने अगर एक एग्जांपल दिया, मैंने लिखा 2,3, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपको ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि व्हाट इज 2 मतलब एक्स कॉमा वाई, तो मतलब 2 तो एक्स है और 3 वाई है, मतलब 2 इज एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब 2 इज एब्सिसा, एंड 3 इज वाई कोऑर्डिनेट, मतलब 3 इज
ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट इज अ कोऑर्डिनेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स अच्छे से एक्सप्लेन करा। अब हम आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, सबसे पहला है हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें हमें 3 चीज़ों के केस, भाई एक तो मैंने आपको सिंपल कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का हो गया, वही कोऑर्डिनेट किसी इधर उधर कहीं इधर उधर की बजाय सीधा एक्स एक्सिस पे, पॉइंट ही एक्स एक्सिस पे आ जाए, कोऑर्डिनेट ही एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, एक्सिस के ऊपर आ जाए या वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए, तो क्या सीन होगा? तो स्यापा पै जाएगा। बिल्कुल नहीं, और इजी हो गया। उस स्यापा को मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, जब कभी भी आपको दिमाग में लगे वो चीज़ टफ है, वो इवेंचुअली इजी होती है ज़्यादा। ठीक है, बट डरना नहीं है। देखकर डरोगे ना तो वो आपको और डराएगी, तो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। सबसे बढ़िया देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ गया तो मतलब एक्स एक्सिस का तो सगा हुआ, तो एक्स एक्सिस की कुछ तो वैल्यू होगी, और एक्स एक्सिस का सगा हुआ तो वाई से लड़ाई करके आया होगा, तो वाई वाला पार्ट तो जीरो हो गया उसका। तो अगर कोई पॉइंट, आप ये चीज़ अपने दिमाग में गांठ मान लो, ये चीज़ आपके दिमाग में गांठ बांध जानी चाहिए कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्स पर है तो उसकी वैल्यू, चाहे एक्स पर, जैसे इधर आप देखेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर है, तो एक्स पर तो 3 होगी, पर वाई से लड़के आया है ना तो 0 होगी। तो हमेशा एक्स एक्सिस, कोई एक्स एक्सिस पर है तो एक्स वाला पार्ट अपना होगा और वाई वाला हमेशा 0 होगा, हमेशा 0। और वही उल्टा, अगर उल्टा है कि भाई ऊपर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, चाहे नीचे चाहे ऊपर, बस एक्सिस पर है, तो वो हो जाएगा एक्स कॉमा वाई होता है, तो उसमें एक्स 0 हो जाएगा और वाई कुछ भी रहेगा, वाई रहेगा, वाई 2 रहेगा, वाई 3 रहेगा, जो भी अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे वाई क्या है, 1 2 3 है, तो 0,3 हो जाएगा, बट एक्स 0 रहेगा क्योंकि वो यहाँ किससे लड़के आया है, वो यहाँ एक्स से लड़के आया है, तो एक्स तो 0 रहेगा। तो दिस इज द ब्यूटी कि अगर आपका कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका एक्स कॉमा 0 होगा, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है जहाँ पे भी मार्क्ड है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस है तो वो 0, y होगा। ऐसा नहीं है वाई कॉमा 0 कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई आएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जहाँ पे एक्स एक्सिस, जहाँ पे वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, पर कहाँ करते हैं? ओरिजिन पर करते हैं, उसका नाम है। एक्चुअली ओरिजिन पे करते हैं, कहीं भी करते हैं, कर तो कार्टेशियन प्लेन पर है ना, तो उसका भी तो कोई पॉइंट होगा, और पॉइंट है तो उसका भी तो कोई कोऑर्डिनेट होगा मेरे बिडूज, होगा ना। तो वो क्या कोऑर्डिनेट होगा, मेरे बताने से पहले आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से कि उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। भाई ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट पक्का पक्का भाई एक्स कॉमा वाई तो होगा ही, पक्का एक्स कॉमा वाई तो होगा ही, लेकिन ओरिजिन है तो एक्स भी 0 और y भी 0 होगा। तो हमेशा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। क्यों होते हैं मैंने बता दिया, ओरिजिनेट हो रहा है ना भाई, तो ओरिजिन पे तो 0 ही होगा। इज दैट क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। आप ये देख लीजिए, हमने पूरा कार्टेशियन प्लेन का ऑपरेशन, अभी भी बचा है, थोड़ा ऑपरेशन बचा है अभी। यहाँ तक कोई डाउट? बेशक अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ऑलवेज अप फॉर ऑल योर डाउट्स, बिकॉज जब हम पढ़ते हैं तो डाउट्स तो पक्का आते हैं। ठीक है, अच्छा डाउट्स कब आते हैं बेटा? डाउट्स जब आते हैं जब हम टीचर के पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो डाउट नहीं आएंगे। बड़े से बड़े टॉपर से टॉपर बच्चे को डाउट आते हैं। ठीक है बेटा, और सबसे बढ़िया तरीका अभी मैं आपको याद करा दूं, आप अभी के अभी वीडियो पॉज करिए, डाउन जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा बढ़िया से बढ़िया माल मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा, क्वेश्चन से लेकर केस स्टडी से लेकर नोट से लेकर अल्लाह से लेकर सब मिल जाएगा। आप उससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करिए अच्छे से उन क्वेश्चंस के, सो दैट यू विल गेट टू नो दैट वेयर यू स्टैंड। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स सब किस पे टिकी है? थोड़ा कॉन्फिडेंस पर, थोड़े कॉमन सेंस पर, थोड़े इंटरेस्ट पर और थोड़ी प्रैक्टिस पर। भाई प्रैक्टिस तो थोड़ी बहुत है ही, चलिए बाकी मैथ्स ऐसा कोई हवा नहीं है जो हमने से बना के रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ाने जा रही हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्वाड्रेंट्स। क्वाड का मतलब ही अपने आप में 4 होता है, और आपने एक चीज़ शुरुआत में देख ली होगी, जब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन सिस्टम में बन रही थी तो उस पूरे कार्टेशियन सिस्टम को, उस पूरे प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो वो जो 4 रीजन्स हैं, वो जो 4 रीजन्स में से एनक्लोज कर रही है, उन 4 रीजन्स को ही क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, क्योंकि उसे 4 पार्ट में बांट रही है तो क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। ठीक है, जिसमें आप ये देख लीजिए कि व्हाट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स कि भाई क्वाड्रेंट्स इज द रीजन
एनक्लोज्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि भाई वो रीजन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से जो ये जो आया है ना मेरा ये रीजन, दिस इज माई क्वाड्रेंट, दिस इज माई क्वाड्रेंट, ये जो मेरा ये पूरा क्वाड्रेंट है, ये पूरा क्वाड्रेंट है, ये पूरा क्वाड्रेंट है, ये पूरा क्वाड्रेंट है। अभी जितना बड़ा अगर मैं इसे पूरे इसका जितना बना देती, चाहे मैं इसको उस बोर्ड के बाहर तक ले जाऊं बेटा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं इस कार्टेशियन प्लेन को दिल्ली से बड़ा भी बना सकती हूँ भाई, पूरा ब्रह्मांड के बाहर तक उतने बड़े क्वाड्रेंट्स होते जाएंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है, बस मैं आपको इसको वाइडर एक्सपेक्ट पे समझा रही हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। और सुनिए, क्या 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 7 दिख रहे, चारों का नाम होता है। सबसे पहला भाई हमारा इसमें ही एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो सबसे पहला हमारा हमेशा ध्यान रखना ये ही फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट। वाई? क्योंकि इधर एक्स का साइड पॉजिटिव और वाई का साइड भी पॉजिटिव होता है। इसको और अच्छे से समझा दूंगी अभी जब हम साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स और कोऑर्डिनेट्स का। बट आप यहाँ देखिए ना, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। जब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो जाएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, जब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और जब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो ये फोर्थ। आप भी ध्यान रखिए, मैं हमेशा एक्स को फर्स्ट बोल रही हूँ, वाई को सेकंड। आप हमेशा ध्यान रखना, एक्स हमेशा फर्स्ट आएगा, वाई हमेशा सेकंड आएगा। अगर आप एक्स वाई के अंदर आगे पीछे कुछ भी मेल मिलाप अपनी मर्जी चलाओगे ना, तो फिर टीचर भी अपनी मर्जी चलाएगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, साइकोलॉजिकली अपन को टीचर के दिमाग से खेलना है जब अपन रिप्रेजेंट करें। अपन इसको एनसीईआरटी बेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या डिपेंड करता है बेटा, जो आप लिख रहे हो, जो लिखोगे वो बिकेगा, एज सिंपल एज दैट। और बहुत स्मार्टली, इतना स्मार्टली लिख कर आओ कि टीचर बोले भाई क्या बच्चा है यार, क्या लिख कर आया है। तो ये हमें टीचर के दिमाग से खेलना है कि टीचर को समझ में आ जाए कि यार बच्चा पढ़ के आया है, मेहनत, हमारी मेहनत हमारे काम में, हमारे लिखित में दिखनी चाहिए। तो वो मैं बता रही हूँ आपको अच्छे से कि आप अपनी मर्जी नहीं चलानी है, ऐसा बिल्कुल भी। मर्जी तो ऑब्वियसली चलानी है, बट अकॉर्डिंग कॉमन सेंस लगा के चलानी है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ, तो इसको और अच्छे से समझती है भाई। द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू कितने? 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर से अपनी मर्जी नहीं, मैं तो उसको फर्स्ट बोलूंगा मैम, बोल लो बेटा, फिर जीरो भी आएगा, फिर मेरे पास मत आना। ठीक है, तो ये फर्स्ट ही होगा, पत्थर की लकीर मार्क कर लो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेंट्स और कोऑर्डिनेट्स का क्या मेल मिलाप है, क्या साइन कन्वेंशन है, वो अच्छे से मैं आपको पढ़ा देती हूँ मेरे प्यारे बिडूज। ठीक है, पढ़ना है कि नहीं? हाँ पढ़ना है बेटा, छोटी सी तो क्लास है आज की। आज टॉपिक ही कितने, अब 5 से 6 तो टॉपिक है आज के, वो तो पढ़ोगे। ठीक है, चलिए। और बेटा जब पढ़ के जाओगे ना, जब 9th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करोगे तो बोलोगे मैम ये तो सभी आपने पढ़ा दिया, ये तो सब कंप्लीट है। फिर हम 9th में क्या पढ़े? सिर्फ क्वेश्चंस करने रहेंगे। 10th में भी सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सिर्फ हमको आगे की नई नई चीज़ें पढ़नी होगी। तो ये इतना हेल्पफुल है आपका बेटा, ये बेसिक्स ऑफ बेसिक्स की ब्यूटी है, समझे? अब क्वाड्रेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स का क्या रिलेशन है, आपको मैंने बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, आपको मैंने बताया था कि भाई ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड या फोर्थ। और इसी में ऑब्वियसली हर क्वाड्रेंट में अपने अपने पॉइंट्स होंगे, हर क्वाड्रेंट में अपने अपने हर क्वाड्रेंट्स में अपने पॉइंट, मतलब हर क्वाड्रेंट में अपने, और हर पॉइंट का अपना एक कोऑर्डिनेट होगा। तो क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, उन कोऑर्डिनेट्स के साइन डिपेंड करेंगे। अब देखिए कैसा मैंने आपको बोला, इधर मेरा जो कोऑर्डिनेट है भाई x, y होगा, इधर भी x, y ही होगा, चाहे कोई भी पॉइंट हो, पूरे में x, y ही चलेगा, वही है हीरो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही तो अलजेब्रिक अप्रोच अपन पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैम आप क्या बताना चाह रही हैं, तो अब आप इधर देखिएगा। जब मैं इसकी बात करूंगी भाई, इसके अंदर x वाला पार्ट जो भी कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट हो हमेशा पॉजिटिव होगा, और y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब इसमें x भाई देखो कौन सा चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो x हमारा नेगेटिव चलेगा, और y हमारा क्या चलेगा बेटा, y हमारा भाई साफ दिख रहा है ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा। तो अगर आपके कोई भी नंबर आ जाए -2,4, तो -2 मतलब नेगेटिव और प्लस का 4, तो मतलब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट मार्क होगा। बहुत हेल्पफुल है, अभी क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। इधर भाई x आपका क्या है, ये रहा नेगेटिव, और y भी नेगेटिव, तो थर्ड सबसे नेगेटिव होता है, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में x आपका क्या है, x आपका पॉजिटिव, तो कभी भी
और y मेरा नेगेटिव। तो कभी भी मुझे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव मिल जाए तो समझ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट है। कभी कभी आपको क्वाड्रेंट्स पूछ लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे बच्चों। इसको अभी और अच्छे से क्लियर करती हूँ। अब आप इधर देखिए, द साइन कन्वेंशन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स इज एक्सप्रेस्ड एज शोन, कि भाई सारे साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझा भी दिए, एक बार और रिवाइज कर लें। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे जो है ना बेटा, वो पूरा कोर्स कंप्लीट तो बेटा बहुत टाइम पहले कर लेते हैं, सारा काम रिवीजन पे टिका होता है। ये ध्यान रखना कि अगर मैंने कोई मैथ्स का क्वेश्चन एक बार करा लिया और आपने भी उसे एक बार कर लिया तो उसके बाद टच नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। उसे आप 10 बार भी कर लोगे ना तो वो कम पड़ेगा आपके लिए। ये वाली चीज़ है, प्रैक्टिस करो, ठीक है, रिवाइज करते रहो, उस टॉपिक को रिवाइज, क्वेश्चन को करते रहो। अब जरा देखो, अगर मेरा क्वाड्रेंट 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मेरा साइन कन्वेंशन पढ़ा चुकी हूँ, प्लस प्लस रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में भाई क्योंकि क्यों प्लस प्लस रहेगा, क्योंकि x प्लस वाई भी प्लस। अब इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव, तो माइनस कॉमा प्लस। भैया साइन कन्वेंशन इसी में चलेगा, कन्वेंशन मतलब कन्वेंशनली वही है, पूरी प्रथा चल रही है। अब थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप बोलोगे कि मैंने बोला -3, -4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताओ बच्चों, तो आप सबसे पहले आप इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन करो, सबसे पहले तो दोनों हीरो लिख लो, जो भी मेन हीरोज है, x, y, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, इधर गए x नेगेटिव y नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट फॉर श्योर। और आपको माइनस माइनस तो वैसे याद हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है ना तो थर्ड क्वाड्रेंट, अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे आपको धीरे धीरे करोगे तो याद ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, बट समझ के, जो भी करना है अपने को समझ के। अब प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ, दो चीज़ के क्वेश्चन अपने बनते हैं, या तो आपको प्लॉटिंग आ जाएगा ग्राफ पर, या ग्राफ पर पॉइंट मतलब पूरा मार्क करो, या मार्क करे हुए पॉइंट को बोलेंगे उसका नामकरण करो, लोकेट करो, जो कि इसके बाद पढ़ेंगे। पहला प्लॉटिंग सीखते हैं। प्लॉटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कार्टेशियन प्लेन बहुत ज़रूरी है। तो हमारा कार्टेशियन प्लेन जो है ना वो हमारा ड्रॉ होना चाहिए। तो ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। लो जी, एक सुंदर सा कार्टेशियन प्लेन मेरे सामने, प्लेन वो वाला प्लेन नहीं, वो जहाज वाला प्लेन नहीं, वो बना दिया किसी बच्चे ने तो उसी जहाज में मैं उड़ा दूंगी आप लोगों को, ध्यान रखना। ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये जो कार्टेशियन प्लेन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बनाकर इसको एक सुंदर सा नामकरण तो कर दो, फिर ही आगे का काम बढ़ाएंगे अपन। तो इसको अपन नामकरण कर देते हैं। ये रहा भाई 0, फिर ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4। ऐसा नहीं है 1 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 10। अपन बारात में नहीं आए किसी की, अपनी मर्जी नहीं चल रही बेटा है, गुंडागर्दी नहीं करनी है, सीधा साधा चलाओ बिल्कुल। 1 के बाद 2 ही आना है। अगर हमने 2 2 का डिफरेंस है तो 2 के बाद 4 ले लो, पर चलाना सीधा है इसको बिल्कुल। इधर आप क्या लोगे, -1, -2, -3, -4। इधर आप क्या लेंगे भाई, अपर है तो 1 2 3 4। इधर आप लेंगे भाई -1, -2, -3, -4 एंड -5। आगे जहाँ तक लेकर जाना है मैं ले जाती हूँ बोर्ड के नीचे तक, दिखेगा नहीं, बस आप लोगों को फ़र्क इतना है। अब मैं बोलती हूँ 3,4 को मार्क करिए, तो सबसे पहले आप 3,4 का नाम ले लीजिए, x, y। मतलब x पर से 3 जाएगा और y पर से 4 जाएगा। मतलब मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस 3 रहेगा और वर्टिकल क्या रहेगा, वर्टिकल जो मेरा डिस्टेंस रहेगा वो 4 रहेगा। अब आप देखिए इधर, ड्रॉ कार्टेशियन प्लेन, सेकंड मार्क द एक्स कोऑर्डिनेट। अब मार्क द एक्स कोऑर्डिनेट देखो लो 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट को मार्क करके 3 से आप सीधे एक लाइन ले जाओ ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड मार्क द वाई कोऑर्डिनेट। अब ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट अपने आप मार्क हो गया भाई। अब मैंने 4 से एक सीधी लाइन खींच दी, जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं ना बेटा, चगदे फट्टे मिल गया हमको, हमारा कोऑर्डिनेट हमने पूरा डिफाइन कर दिया। अब इसका नामकरण भी दे देते हैं। अब नामकरण कैसे होता है, सबसे पहले तो आप बिगिनर्स है तो x, y लिखें। अब x से कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, और y से कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, 3,4। अगर आपने उल्टा लिख दिया तो फिर से 0 अंडा है, फिर मेरे पास मत आना। ये देख लीजिए 3,4 हो जाएगा। P पॉइंट, आप उसको नामकरण देकर PABCD कुछ भी लिख दीजिए। और हमने इसे प्लॉटिंग करनी सीखी, क्वेश्चन भी कराऊंगी इसके बाद और क्लैरिटी मिल जाएगी। एक और, अब लोकेटिंग आ जाए, पॉइंट का लोकेशन आ जाए कि कैसे लोकेट करते हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे, कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत है ही, इस पर एक पॉइंट आपको दिख गया होगा, सीधा सीधा आपको दिख रहा है पॉइंट। ये पॉइंट को लोकेट करना है। अब हमने पहले क्या करा, प्लॉट करा तो पॉइंट मार्क करा। अब मार्क्ड पॉइंट को मुझे नाम देना है, कोऑर्डिनेट्स बताने उसके क्या है, सीधी सादी। अब आपको पता है, पहले तो उसको स्टार्ट कर दो आप यहाँ से भाई। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से इसका नामकरण स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा 1,
ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, ज़रूरत है ही नहीं इसकी वैसे, ठीक है। पॉइंट इधर है तो यहीं तक के 1 2 3 4 5। अब आप इधर एक चीज़ देखेंगे बहुत अच्छे से कि भाई मैडम जी है ना, अब आप इधर देखिए, जब ये पॉइंट इधर से भाई इधर से आप लेकर गए सीधा सीधा 4 की तरफ जा रहा है, इधर आप x, y लिखकर छोड़ दीजिए। x से कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, और y से कौन आ रहा है? 4 ही आ रहा है। भाई दोनों से 4 आ रहा है तो ये 4, हो गया मेरे बच्चों, समझे मेरे बिडूज, गॉट इट। ये 4, कैसे आया? x से भी 4 से आ रहा है, y से भी। अगर x से 5 से आ रहा था तो 5, होता। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? अच्छे से आया, क्लियर है ये चीज़। तो मैंने आपको प्लॉटिंग के बाद आपको मैंने और क्या सिखाया? मैंने आपको लोकेटिंग करना भी सिखाया, और इसके साथ आगे बढ़ते हैं अपन। ये देख लीजिए, ये लोकेट हो गया, और ये देख लीजिए, इसको अपन ने जब नामकरण दिया तो ये 4, आ गया। जादू जादू जादू। आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलोगे मैम आप अच्छा नहीं गाते हो, हाँ मुझे पता है। अब हाउ इट विल हेल्प यू इन अपर क्लासेस, बड़ी क्लासेस में कैसे हेल्प करेगा? भाई ऑब्वियसली 9, 10, 11th भी कह लो, बट कैसे हेल्प करेगा? मेनली अपन 9, 10th को कवर कर रहे हैं, तो भाई उसमें कैसे हेल्प करेगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है किस में हेल्प करेगा मेरे बच्चों? ये आपको 2 पॉइंट्स, अभी तो पॉइंट्स लोकेट कर दिए, 2 पॉइंट्स बने हुए आएंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आएंगे, बोलेगा उसको उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो उसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होगा। सिखाऊंगी सब फॉर्मूले हैं यार, अब तो सारा कंसेप्ट तो खत्म है, अब तो फॉर्मूले याद करने लगानी है, वैल्यू खत्म, अब बल्ले बल्ले अपने। सेकेंड और क्या आएगा? कभी आपको पूरी लाइन दे देंगे और बोलेंगे उसका मिड पॉइंट निकालो, मिडिल पॉइंट तक, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ तक हेल्प कर रही है कि आपको पूरी डिस्टेंस तक बता रही है। मतलब अगर मेरे मैप है, भाई कहाँ का हेल्प करती है? मैप है, मैप के मेरे 2 कोऑर्डिनेट्स है कि मैं इस कोऑर्डिनेट पर है, मेरे भैया इस कोऑर्डिनेट पे, और हमारा कितना डिस्टेंस है वो निकालो। तो उन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम हमारा डिस्टेंस तक निकाल सकते हैं बेटा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं इसे, कौन कौन नहीं यूज़ करता? हम कोई भी मैप के ऊपर लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट्स की ज्योमेट्री को, है ना। टू फाइंड द स्लोप ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, ये हमारी 11th क्लास में आएगा। किसी भी लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालने के काम में आता है। लाइन बनाना भी सिखाऊंगी कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लॉट करके लाइन बनाते हैं, सीख कर आए हो 8th स्टैंडर्ड में। सेक्शन फॉर्मूला, किसी सेक्शन में किसी रेशियो में बटा होता है ना, टू फाइंड अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन इनटू रेशियो। वो अब देखो ये थोड़ा सर के ऊपर से जाएगा, इसको जब अपन बड़ी क्लास में भी 10th के, ये 10th में आएगा, तो 9th वाले तो थोड़े निश्चिंत हो जाओ। और ये सबसे ईजी है, एक चीज़ बोलूँ, 10th वालों को मज़ा आएगा कोऑर्डिनेट पढ़ने में, क्योंकि ना कुछ है पढ़ने लायक उसमें। 9th में है बट वो अपन सब पढ़ चुके हैं, बहुत बच्चों जैसा है, लेकिन 10th में ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है और मज़ेदार भी है। मतलब कहते हैं ना, इंजॉय करोगे बिल्कुल। बोलो मैम और क्वेश्चंस कराओ, तो ये वाली चीज़ है। और एंगल फॉर्मूला कि 2 लाइनें बना दी और उसके बीच का एंगल बनाओ, उस वो तक हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प करती है, पर वो बड़ी क्लास में आएगा। एंड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है इस साल से, या 2-3 सालों से नहीं है, कि किसी ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम एरिया भी निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का किसी पॉलीगन का निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। मतलब वाओ, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने ये तो पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक हमने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया। लेकिन मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई सबसे इम्पॉर्टेंट, कि क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चंस। अगर मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई तो उसमें आपको क्लैरिटी 80% या 40%, 60% जो भी मिली होगी, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो वो क्लैरिटी और बढ़ेगी। और जब आप क्वेश्चंस करोगे ना और उससे आप डाउट पूछ के फिर और क्वेश्चन करोगे, तब कमांड ऐसी हो जाएगी कि मतलब मक्खन हो जाएगा आपका टॉपिक वो खुद की तरफ से। तो ये ध्यान रखना कि हमें खुद से भी क्वेश्चंस करने हैं। मैं तो क्वेश्चंस करा ही रही हूँ, मैं तो पूरे ही आपको कराऊंगी प्रिपेयर, मेरी तरफ से तो निश्चिंत रहो, ठीक है। अब प्लॉटिंग करके आए हैं, अभी हम 3,4 ही मार्क करके आए हैं। चलिए 3,4 को मार्क करते हैं। मार्क मीन्स प्लॉट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बनी हुई होनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इसको मैं अब आप लोगों को प्लॉट करना सिखाती हूँ, मेरे प्रिय बच्चों, मेरे बिडूज, माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसका एक नामकरण भाई अच्छे से इसको पूरा सुंदर बना लेते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप पहले तैयारी करके, हम कभी भी शादी ऐसे नहीं कर देते, पूरी तैयारी होती है अच्छे से। तो ऐसे हम इनकी शादी कराएंगे तो तैयारी करते हैं इनकी पहले। चलिए, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, -2, -3, -4,
इधर -1, भाई नेगेटिव साइड चल रहा है, -2, -3, -4। कुछ बच्चे इसको भी अपनी मर्जी से अदला बदली कर देते हैं। भाई यहाँ मर्जी नहीं चलानी, फिर से पत्थर की लकीर है मेरे बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है। अपर वैसे पॉजिटिव होता है, राइट तो राइट ही होता है, राइट इज ऑलवेज राइट, तो वैसे पॉजिटिव हुआ, तो राइट साइड को पॉजिटिव ही रखना है, 0 के ओरिजिन के। व्हाट इज दिस? दिस इज माय ओरिजिन, 0,0। याद आ गया, रिवीजन भी कर रहे हैं। अब बोला प्लॉट करो 3,4 एक्स। अब सबसे पहले तो बेटा ना इसको x, y लिखकर छोड़ दो, मैंने बोल दिया है हीरो है ये नहीं आएंगे ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुरा मान जाएगा। अब x पे 3 मतलब x एक्सिस पर 3, उस लाइन को सीधी ले जाओ, और y एक्सिस का 4, और जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं ना इसको P नाम दे दो और लिख दो 3,4 एंड साढ़े चकदे फट्टे हो गए। बल्ले बल्ले तो शावा शावा हो गया, पूरी शादी हो गई इनकी अच्छी वाली। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने प्लॉट करा 3,4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अरे यार क्या क्वेश्चन है मैम, मज़ा आ गया। अब पता मज़ा आएगा आप लोगों को। अब पता है ऐसा होना चाहिए कि चलो एक क्वेश्चन में करा दूं, लेकिन इसके बाद के हर क्वेश्चन में मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देने चाहिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ऐसा हो जाना चाहिए कि मैम बताए उससे पहले आपका कमेंट सेक्शन आ जाना चाहिए। बिल्कुल पॉज वीडियो करे भी नहीं, आप फटाफट से साथ साथ बोल दो, इतनी आपकी कमांड आ जानी चाहिए एक क्वेश्चन के बाद। क्वाड्रेंट्स, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? अब कैसे पता लगाओगे ये? मैं तो बच्चा पता है क्या सोचेगा? बच्चा के पहले दिमाग में आएगा कि एक काम करता हूँ एक्स एक्सिस बनाता हूँ, वाई एक्सिस बनाता हूँ, और इधर है ना इसको प्लॉट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट में आ रहा है, अगर पॉइंट सेकंड में मार्क हुआ, थर्ड में मार्क हुआ, फोर्थ में मार्क हुआ तो बता दूंगा टीचर को। इतना लंबा मेथड करोगे, मैं बोलूँगी 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखकर बता सकते हो। क्या मैंने आपको साइन कन्वेंशंस पढ़ाए हैं? बस वही लग रहे हैं। आप लिखो x, आप लिखो y। आपको पता है मेरा x भी पॉजिटिव है और मेरा y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है बेटा, दोनों पॉजिटिव है। आपको पता है दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट। ये ब्यूटी है, सीधा पॉजिटिव पॉजिटिव देख के ही बोल दो। आपको एक्स से वाई लिखने की भी, ये फालतू के चोचले की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? सेकंड वाला अब आप लोग लिखोगे मेरे बताने से पहले ही, -2,3। पहले मैंने क्या लिखा? पहले मैंने लिखा कि -2,3, तो भाई इधर लिखा x, y, x, y। भाई x पे भाई ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। भाई नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ आता है? आप अगर देखेंगे कि भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आता है। ये लो मेरे बच्चों, सीधा सीधा आपको याद हो जाना चाहिए, समझे? आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। सेम अभी हमें बताना है हमें, ठीक है? अब इसमें बताना है -2, -5, -2, मतलब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव। अरे याद रख लो, सबसे बुरा तो क्वाड्रेंट थर्ड ही है, सबसे नेगेटिव क्वाड्रेंट थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इतना काम बिगाड़ लिया कि सब कुछ 3 हो, सब कुछ नेगेटिव हो गया इसमें। लास्ट, राइट द क्वाड्रेंट ऑफ 4, -3। मतलब अब मेरा बच्चों ये पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो आपको पता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये मुझे पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट होगा फॉर श्योर। गॉट इट? तो ये क्वाड्रेंट्स की ब्यूटी है। आपको ये कहाँ हेल्प करेगा? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। कभी कभी कुछ बच्चे को लगता है मैंने कोऑर्डिनेट सही जगह मार्क करा है कि नहीं करा, तो ये टेक्निक आपको हेल्प कर देगी कि आप पहले पता लगा पाओगे कौन से क्वाड्रेंट में मार्क होगा। तो आपको आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, भाई इस क्वाड्रेंट से बाहर मुझे नहीं निकलना जब मैं प्लॉट करूँगा या जब मैं मार्क करूँगा। ओके, चलिए अब प्लॉटिंग आ गई फिर से, पर एक नए रूप में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन सोल्यूशन। लेट मी टेल यू, क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन पहले पढ़ो। अगर हमारी क्वेश्चन कमांड में है ना, तो सोल्यूशन के बल्ले बल्ले हैं, फिर हमसे कोई नहीं छीन सकता वो सोल्यूशन। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड ऑल्सो, पहले तो प्लॉट करो, तो पहला काम कर लेते हैं ना, दूसरा पढ़ के रख लेते हैं, काम करते हैं। ऑल्सो स्पेसिफाई द क्वाड्रेंट्स और द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बस आपको ये बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप बस ये बता दो। अरे भाई वो तो अपन सीधा 2,5, तो वैसे हमें पता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमें ये भी हेल्प हो गई कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलेगा। तो अब इसको अपन एक काम करते हैं, इसकी अपन है ना बच्चों मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ले जाओ ऊपर तक।
ये -1, ये -2, काम नहीं आना ये। कैसे पता लगाया? इससे -4, -5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। हाँ मैं अच्छा करती हूँ, मुझे पता है। चलिए 2,5 x, अब सबसे पहले इसको नामकरण दे दो x, y, ठीक है। x मतलब x एक्सिस पर 2 सीधा गया और y एक्सिस पे कौन, इसको और ऊपर तक ले जाओ 5 पर, ये यहाँ मीट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट A है ये है मेरा 2,5 एंड वी आर डन। और आप थोड़े टाइम बाद आपकी ऐसी कमांड हो जाएगी कि जो मैं लाइनें ड्रॉ कर रही हूँ ना, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम। अब हमें 3,-2 मार्क करना है। तो अब हमें 3,-2 मार्क करना है। तो चलिए 1 2 3 4 -1 -2, ओ सॉरी माय बैड, समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस 3,-2। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, अपन इसमें नामकरण कर लेते हैं। 1 2 3 4, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर -1, -2, -3, -4 एंड -5, है ना। इधर -1, -2, ठीक है, दिख रहा है सबको, -3 एंड -4। अब आगे बढ़ते हैं। इधर बोला है x, y, x पर 3, y पर -2, बिना लाइन के मार्क करेंगे, टारगेट है हमारा। x पर 3, ये रहा 3, और y पर कौन सा, -2, मतलब नीचे जाएगा कि ऊपर। अब हमें नीचे जाना, जब माइनस आ जाए ना x वाला तो नीचे चल जाओ। 3 -2, ये रहा -2, ये रहा -2, इसको सीधा मार्क कर दो, ये मेरा B पॉइंट है। ये हो गया 3, -2, बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा हो गया मेरा मार्क। ये मैंने कौन सा क्वाड्रेंट, वाओ 4th क्वाड्रेंट, लो लिख दिया 4th क्वाड्रेंट। वो तो हमें वैसे भी निकालना आता है मैडम जी, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लिए, है ना। बच्चों वाला ये चीज़ें यही सेम 9th में भी आनी है। आप ये मान लोगे 9th का तो चैप्टर ही खत्म। एक चीज़ बोलूँ, 9th का तो चैप्टर ही खत्म पूरा। जब पढ़ाऊंगी ना फिर भी डोंट वरी, वापस पढ़ाऊंगी पूरा। 9th में भी वापस अपन A से स्टार्ट करेंगे, Z तक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, रिविजन हो जाएगा ना, अच्छी बात है। क्वेश्चन रहेंगे NCERT का, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा अपन, एक बार इस सीरीज़ पूरी हो जाए ना, फिर देखना जम के और लग जाएंगे। और इस सीरीज़ आपको पता चलेगा कितनी हेल्प करेगी। ध्यान रखना, आपके पास जब आप वो चैप्टर स्टार्ट करना होगा, उसका एक चैप्टर वापस पढ़ के आना। अभी तो आप पढ़ रहे हो, एक बार उस चैप्टर स्टार्ट होने से पहले भी आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को, तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए अब जैसे हम आउटलाइन देते हैं, जैसे हम टारगेट सेट करते हैं, वैसे हम आज के सेशन में जब पूरा पढ़ लिया तो उसकी एक समरी भी निकाल ले कि भाई आज के सेशन में मैडम जी ने हमें क्या क्या पढ़ाया है मैम। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्लेंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ग्राफ या ज्योमेट्री। एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को एक एल्जेब्रिक अप्रोच दे देते हैं ज्योमेट्री को हम, ठीक है, जिसमें हमने कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ा, जो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, भाई एक लेटी हुई और एक खड़ी हुई नंबर लाइन होती है, वो एक्स एक्सिस होती है, जिसमें 1 2 3 4 अकॉर्डिंगली मार्क करते हैं। जो ये पूरे कार्टेशियन सिस्टम को कितने पार्ट में बांटती है, पूरे कार्टेशियन सिस्टम को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 4 पार्ट में, 4 पार्ट्स जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने इसको ये भी पढ़ा कि भाई इसके साइन कन्वेंशंस तक पढ़े हमने क्वाड्रेंट्स के, कि फर्स्ट में x, y, हमने क्वाड्रेंट्स से सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े कि भाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y के फॉर्म में होते हैं, जिसमें x भाई किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो उसे कोऑर्डिनेट्स के थ्रू करेंगे, जो कि x, y होगा, वेयर x इज द x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, y इज द y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर कोऑर्डिनेट बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन में बैठ जाते हैं दोनों अच्छे वाले। और ये हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट से तो सारे कार्टेशियन प्लेन पे मार्क होते हैं, और कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो हमने साइन कन्वेंशन के थ्रू सीखा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों प्लस प्लस, सेकंड है तो नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड है तो नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ है तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे हमारे x, y। हमने ये भी सीखा x एक्सिस y एक्सिस हमेशा 90 डिग्री पे, पत्थर की लकीर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी, ओरिजिन पे वो काटेगी
जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? हम उसे ओरिजिन बोलते हैं। जिसके क्वाड्रेंट बिना सोचे समझे हमें पता है x, y दैट इज 0,0 होता है। हमने ये भी पढ़ा। हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा, प्लॉट करे हुए पॉइंट को नामकरण देना सीखा है। सीखा कि नहीं मेरे बच्चों, मेरे बिडूज? तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन ने उसके बाद क्वेश्चंस भी करे एक क्लैरिटी के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक टुडे। अपन ने पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छे से, ये कह लो पूरा उसका अपन ने ऑपरेशन कर दिया, कच्चा चिट्ठा खोल दिया, पूरी हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर देख लिया आगे का। और इसमें फ्यूचर और अच्छा हमें बनाना भी है जब हम पूरा चैप्टर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होने से पहले, करा नहीं समाप्त तभी मैंने, पहले आप सभी को मेरा एक प्यारा सा धन्यवाद। लेकिन उससे भी पहले मेरा धन्यवाद वापस दे दो, मैं वापस करूँगी। पहला, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आए हो तो अच्छा, मैं जानती हूँ सब्सक्राइब तो अब तक कर ही चुके होगे। अब अगर तुम्हें पसंद आई ये वीडियो, और सबसे इंपॉर्टेंट पसंद वसंद की बात नहीं चलती यहाँ पे बेटा, पसंद का मेरे लिए कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें समझ में आया है, तुम्हारे दिमाग में घुस गया ना टॉपिक, लाइक कर दो फटाफट से। और लाइक कर ही रहे हो तो हिट द बेल आइकन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है तो वो आपको दे देगी एक पूरा। डोंट फॉरगेट भाई भूलना मत व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, सारा माल मटेरियल वही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग। विल बी बैक। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।